चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात अब देश के अन्नदाता की करते हैं, जहां पर लगातार बेमौसमी बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। और वहीं बात की जाए तो ऐसे में लगातार लापरवाही भी सामने उजागर हुई है। तो ऐसे में प्रशासनिक दावों की पोल और वादे लगातार खुलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में धान समिति की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। खुले आसमान के नीचे रखे धान के बोरे बारिश में भीग गए हैं और बेमौसम झमाझम बारिश में बुरी तरह से धान भीगा है। और साथ ही धान को ढकने के लिए प्लास्टिक का कवर नहीं था। सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। बेमौसम बारिश ने व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। तो बेमौसमी बारिश कहर बनकर बरस रही है और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और बलरामपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर धान भीग गया है और धान समिति की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। खुले आसमान के नीचे धान भीग गया है और जिसके चलते सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। तो किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, बलरामपुर की ये तस्वीर है जहां पर धान समिति की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है और किसानों की चिंताएं लगातार बढ़ गई हैं। किसानों को भारी नुकसान हुआ है और लगातार किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। तो बेमौसमी बारिश ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं और साथ ही ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, खुले आसमान के नीचे धान भीग गया है। तो धान समिति की बड़ी लापरवाही, वो ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं। बेमौसम बारिश ने खोली व्यवस्थाओं की पोल। खुले आसमान के नीचे रखे धान के बोरे बारिश से भीग गए हैं और बेमौसम झमाझम बारिश में पूरी तरह धान भीगा है। तो धान को ढकने के लिए नहीं था प्लास्टिक कवर। तो सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। ये ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं। मामला बलरामपुर का है और बेमौसम बारिश ने प्रशासनिक दावों की पोल खोल कर रख दी है। तो धान को ढकने के लिए प्लास्टिक कवर नहीं था और सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, बलरामपुर की ये तस्वीर है जहां बेमौसम बारिश ने प्रशासनिक दावों की पोल खोल कर रख दी है। खुले आसमान के नीचे धान की फसल पूरी तरह से भीग गई है और किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। तो सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और बेमौसमी बारिश किसानों के लिए कहर बनकर बरस रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ कुलदीप उपाध्याय संवाददाता जुड़ चुके हैं। कुलदीप, तो सुदीप, बात की जाए तो ऐसे में बेमौसमी बारिश लगातार किसानों के लिए आफत बनकर बरस रही है और बलरामपुर की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है जहां पर प्रशासनिक दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है और धान भीग चुका है पूरी तरह से। तो प्रशासनिक दावों के वादों और दावों की पोल साफ तौर पर नजर आ रही है। जी देखिए, बता दूं, बलरामपुर जिले में कल से रुक रुक कर जो है बेमौसम बारिश हो रही है। यहाँ पर अधड़ भी चलने की भी बात आ रही है कहीं कहीं, और इसके साथ साथ ओले गिरने की भी बात आ रही है। इसके साथ बलरामपुर जिले के जो किसान हैं, खासकर गेहूं की फसलें जो हैं, राई की फसलें हैं, सरसों की फसलें हैं, मौसमी सब्जी हैं, उनको भी लगातार नुकसान होते दिख रहा है। अभी हम बलरामपुर जिले के शासकीय धान समिति केंद्र रजखेता में खड़े हैं। यहाँ पर दिखाएंगे जो किसानों के द्वारा पैदा किया हुआ अन्न है, उसका भंडारण और क्रय करके यहाँ रखा गया है। और बलरामपुर जिले में यही चीज मतलब शासन प्रशासन की पोल खोलते नजर आ रही है। पूरे जो धान समिति में रखे हुए हैं उनका उठाव किया जाना था। बारिश आने से पहले इसका उठाव किया जाना था। जब मैं आपको कैमरा के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि जो बेमौसम बारिश है, वहां पे जो धान रखे हुए हैं वो पूरी तरह से भीग चुके हैं। किसी भी प्रकार के सुरक्षा उपाय, प्लास्टिक से ढकने का कोई उपाय नहीं किया गया है। इसी क्रम में बलरामपुर जिले के ये वाडफनगर रजखेता के धान समिति केंद्र की तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, यही पूरे बलरामपुर जिले के लगभग जो धान समिति केंद्र है, चाहे वो वाडफनगर का हो, चाहे वो राजपुर का हो, चाहे शंकरगढ़ का हो, चाहे कुसमी का हो, रामचंद्रपुर का हो, हर जगह जो है धान समिति
समितियों में जो धान खरीदी किए गए हैं उनका जो भंडारण किया गया है वहां पर उनके समुचित सुरक्षा, बारिश से भीगने के उपाय नहीं किए गए हैं अभी तक। इस पूरे क्रम में आपको मैं बता दूं, अभी लगभग 10 दिन पूर्व ही जो राइस मिलर है उनसे बिल्कुल सुदीप, आप तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए दर्शकों को कि कितने धान भीगा है और कितने का नुकसान हुआ है। तस्वीरें आप दिखाते रहिए और अपनी बात पूरी कीजिए। जी देखिए, मैं दूसरा चीज ये भी बताना चाहूंगा कि बीते 10 दिन पूर्व जिला प्रशासन ने इस पूरे प्रकरण में जो मिलर्स हैं उनकी बैठक की थी और उन्हें एक समय सीमा दिया था कि 30 मार्च के पूर्व लगभग जो समिति में धान पड़े हुए हैं उनका उठाव जो है किया जाना सुनिश्चित करें और जो धान समितियों में रखा गया है उनके सुरक्षा का व्यापक प्रबंध जो है जो समिति प्रबंधक है, जो जिम्मेदार है, वो करें। लेकिन अभी तक मैं आपको बता दूं कि बारिश जो है रुक रुक कर हो रही है, लेकिन सुरक्षा के इंतजामात यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत सारे अपने, मैं कैमरामैन को इधर भी दिखाना चाहूंगा कि जो धान भीग चुके थे उनका जो बोरी है उनको बदलने का भी काम जो है मजदूर अभी तक कर रहे थे, लेकिन क्योंकि अंधेला होने को है और सारे मजदूर अपने घर की ओर जा चुके हैं। लेकिन इतनी बड़ी क्षति लगभग मैं बता दूं पूरे बलरामपुर जिले में आकलन किया जाए तो लगभग 40 की संख्या में धान समिति यहाँ पर बनाए गए हैं जहां पर धान को भंडारित करके रखा गया है। वो भीग चुके हैं और शासन को एक बड़ा आंकड़ा जो कहा जाए वो क्षति पहुंच रहा है। उस आंकड़े का आकलन हालांकि जिला प्रशासन ने अभी तक नहीं किया है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि बलरामपुर जिले में जो धान भीगे हैं, जो जिम्मेदार है, उन पर आने वाले समय में जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करती है और ऐसे में सुरक्षा के फिलहाल क्या उपाय करते हैं। वो भी एक बार दर्शकों के साथ साझा जरूर करें। देखिए, ये धान समिति केंद्र बलरामपुर जिले का वाडफ नगर विकास खंड है। वाडफ नगर विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत रजखेता का धान समिति केंद्र है और रजखेता के धान समिति केंद्र में अभी हम मौजूद हैं, जहां पर धान को भंडारित किया गया था और वो जो है सुरक्षा के, पानी से बचाव के लिए किसी भी प्रकार का इंतजामात यहाँ पर नहीं किए गए हैं। मैं अपने कैमरामैन से फिर दोबारा ये कहना चाहूंगा और दिखाना चाहूंगा, जो प्लास्टिक रखे हुए हैं यहाँ पे, वो प्लास्टिक देखिए एक जगह समेट कर रख दिया गया है, लेकिन अगर अभी अचानक बारिश होती है तो आनन फानन में इसको ढकना 1, 2, 3, 4 व्यक्तियों का काम नहीं है। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है व्यक्तियों की जरूरत पड़ सकती है और इतने बड़े रकबे में लगभग 40 से 50 ट्रक धान अभी भी देखिए खुले आसमान के नीचे बिल्कुल रखा गया है। ऊपर के जो धान है वो पूरे भीग चुके हैं, नीचे के भी धान जो है नीचे से जो बारिश की छींटें पड़ी हैं उससे भीग चुके हैं। हो सकता है आने वाले 2 दिन 4 दिन में इन धानों में अंकुर मत आने लगे, लेकिन जिम्मेदार जो है आसपास यहाँ पे जो समिति है यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। सिर्फ एक चौकीदार के भरोसे इस पूरे समिति को छोड़ दिया गया है और ये स्थिति यहाँ पर निर्मित हो गई है कि लोग जो धान यहाँ पे रखे हुए हैं वो भीग रहे हैं। अभी भी मौसम पूरी तरीके से साफ नहीं है। हो सकता है मौसम विभाग की चेतावनी है कि फिर बारिश जो है रुक रुक कर बारिश हो सकती है। जी ठीक है सुदीप, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।